लगातार आक्रामक हमलों से गुस्साए यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूनाइटेड नेशन के मंच से दुनिया के कई बड़े देशों को खरी खोटी सुनाई। इसके साथ ही जेलेंस्की ने दुनिया भर के देशों को आगाह किया कि अगर रूस को नहीं रोका गया तो फिर ये जंग की आग कई अन्य देशों तक भी फैलेगी। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में संघर्ष विराम संभव नहीं है क्योंकि रूस इसके लिए तैयार ही नहीं। जेलेंस्की के मुताबिक रूस द्वारा न केवल बच्चों का अपहरण किया जा रहा है बल्कि यूरोप को अस्थिर करने और नागरिक ढांचे को तबाह करने की कोशिश हो रही है। जेलेंस्की ने दुनिया के नेताओं से सवाल किया कि हम अपने बच्चों को घर कब ला पाएंगे। उन्होंने कहा कि यूक्रेनियन लोग शांति चाहते हैं लेकिन रूस बार बार हमले कर रहा है। जेलेंस्की ने यूएन की प्रासंगिकता पर भी सवाल उठाया और कहा कि गाजा, सीरिया और यूक्रेन जैसे संकटों में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय केवल बयान पर बयान ही देता रहा। उन्होंने सुरक्षा परिषद की संरचना पर नाराजगी जताई, जहां रूस स्थायी सदस्य होने के कारण बार बार वीटो का इस्तेमाल करता है। उन्होंने चेतावनी दी कि मोल्दोवा पर भी खतरा मंडरा रहा है और रूस दुनिया को हथियारों की खतरनाक दौड़ में धकेल रहा है। इस बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने चेतावनी दी कि रूसी हमले केवल यूक्रेन तक सीमित नहीं है। हाल ही में 19 रूसी ड्रोन पोलैंड की सीमा में घुसे, जिनमें से सिर्फ 4 को मार गिराया जा सका। इसी तरह एस्टोनिया को भी पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बुलानी पड़ी। जेलेंस्की ने कहा कि नाटो जैसे बड़े सैन्य गठबंधन का हिस्सा होना भी सुरक्षा की गारंटी नहीं है। जेलेंस्की ने खुलासा किया कि रूस ने परमाणु संयंत्रों के पास भी गोलीबारी की, जिससे पूरी दुनिया को खतरा है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इतनी कमजोर हैं कि ये पागलपन जारी है। इसी दौरान जेलेंस्की ने आगाह किया कि रूस की आक्रामकता केवल यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि अन्य देशों तक फैलेगी। जेलेंस्की ने कहा कि दुनिया इतिहास की सबसे विनाशकारी हथियारों की दौड़ से गुजर रही है। उनके अनुसार अब हथियार तय करते हैं कि कौन जीवित रहेगा। उन्होंने स्वायत्त ड्रोन और एआई आधारित हथियारों को पारंपरिक युद्ध से अधिक खतरनाक बताते हुए वैश्विक नियम बनाने का आह्वान किया। बता दें कि जेलेंस्की के भाषण से ठीक पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पहली बार कहा कि यूक्रेन अपने सभी क्षेत्रों को वापस जीत सकता है। ये बयान उनके पिछले रुख से अलग है, जिसमें उन्होंने जमीन अदला बदली को शांति की शर्त बताया था। इस दौरान ट्रंप ने रूस को पेपर टाइगर कहा। वहीं ट्रंप के इस बयान पर क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने पलटवार करते हुए कहा, रूस कोई बाघ नहीं बल्कि भालू है और कागजी भालू जैसी कोई चीज नहीं होती। रूस से चल रही जंग के बीच जेलेंस्की ने चेताया कि यूरोप मोल्दोवा को रूस के प्रभाव में जाने का जोखिम नहीं उठा सकता। उन्होंने कहा कि पश्चिम पहले ही जॉर्जिया और बेलारूस को पुतिन के प्रभाव क्षेत्र से बचाने का मौका गंवा चुका है। मोल्दोवा की प्रेसिडेंट माया सांडू ने रूस पर हिंसा और भय फैलाने के लिए करोड़ों यूरो झोंकने का आरोप लगाया है। हाल ही में नाटो सदस्य एस्टोनिया, पोलैंड और रोमानिया ने रूसी विमानों और ड्रोन के हवाई अतिक्रमण की शिकायत भी की। संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात की। ये ट्रंप और पुतिन की अलास्का बैठक के बाद दोनों देशों के बीच सबसे उच्च स्तरीय संपर्क माना जा रहा है। हालांकि रूस यूक्रेन की जंग कब तक रुकेगी, ये कहना अब भी काफी मुश्किल है। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।